चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और प्रारंभ करते हैं प्राकृतिक वनस्पति से। वनस्पति का मतलब समझ रहा है ना? है ओम भूतो भातो वनस्पति स्वाहा। कभी मंत्र देखा है पंडित जी का? है ओम स्वाहा धूपम दीपम समर्पयामि स्वाहा। नहीं, क्या क्या पड़ता है? देवदार के लकड़ी का धूप बनता है। ऐसे तो कहता है कि चंदन का बनता है, लेकिन एक देवदार हो गया। फिर उसमें डाला जाता है काला तिल, फिर अष्टगंध, ठीक है, फिर जौ, फिर घी। इसको क्या कहा जाता है? अग्नि के कुंड में डाला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हवन। हवन पर गाना भी बन चुका है, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। नहीं बना है ना जी? गाना सुना है? देखिए ये सिंबल है। ये क्या है? सिंबल। जैसे चिरहरित वन का सिंबल है, पर्णपाती वन का सिंबल है, शुष्क और कटीले वन का सिंबल है, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन का सिंबल है। सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट देख लो। चिरहरित वन किसको कहते हैं? यह वन जो है उन स्थानों में पाया जाता है जहां वर्षा ज़्यादा होती है, मतलब 300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। वहाँ कौन वन पाया जाता है? चिरहरित वन पाया जाता है। कौन सा वन पाया जाता है? चिरहरित वन पाया जाता है। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। क्लियर है? ये वन क्षेत्र है, उड़ीसा में भी पाया जाता है। जैसे इसमें जो पेड़ है महोगनी, आबनूस, रबड़, बांस के पेड़ पाए जाते हैं मेन रूप से। कौन वन में? महोगनी, आबनूस, रबड़ और बांस कौन वन में पाए जाते हैं? चिरहरित वन में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पर्णपाती मानसून वन है ना। पर्णपाती मानसून वन इस प्रकार के वन में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है जहां पाया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर के पठार में, जिसमें सखुआ और सागवान के पेड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं पर्णपाती वन में। कौन कौन? सखुआ और सागवान। ये जो है ना बहुत कीमती लकड़ी होता है। सब लोग अपने घर के जो सामान बनाना चाहता है इसी से बनाना चाहता है। किससे? सखुआ और सागवान से। बहुत कीमती। अब तो इसकी खेती भी होने लगी है। हमारा बिहार में भी इसकी खेती बहुत होती है। सखुआ और सागवान की सरकार पैसे भी देते हैं, अनुदान भी देता है इसके लिए। अगला है शुष्क और कटीले वन, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहाँ शुष्क और कटीले वन पाए जाते हैं। देश के शुष्क भागों में इस प्रकार के वन मिलते हैं जहाँ पानी कम से कम पाया जाता है। ज्वारीय वन जो होता है गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा के डेल्टाई भागों में यह वन पाया जाता है। इन वनों में सुंदरी, गोरन, ताड़ और नारियल के पेड़ पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो ये वन था। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे खनिज की। देखो भारत खनिजीय संपदा का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। कहते हैं कि सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले एक चीज देख लो कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन को मुख्य रूप में दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन? एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। तो ये प्राकृतिक संसाधन जो है, ये सारे जितने भी संसाधन है कौन से संसाधन में आ जाता है? प्राकृतिक संसाधन में आ जाता है। जब 9th क्लास में जाओगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए लौह अयस्क। लौह अयस्क भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है ना? तो आप पढ़िए, इसको देख लीजिए कि झारखंड के नौवा मुंडी, गुआ और जामदा, झारखंड के इन 3 स्थानों पे ये पाया जाता है लौह अयस्क। ठीक है, उसके बाद क्योझर, क्योझर उड़ीसा में है, बैलाडीला, ढाली, राजहरा छत्तीसगढ़ में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, बाबू बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, समेल तमिलनाडु में और गोवा में। इसमें इन सभी क्षेत्रों में लौह अयस्क मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा।
इन क्षेत्रों में भारत के लो एशियक पाए जाते हैं। तुम्हारे बुक्स में भी है, एक बार इसको रिवीजन भी करते जाना है। अब बात करती कोयला का। कोयला को क्या कहा जाता है? काला हीरा, काला सोना, काला सोना कहा जाता है कोयला को। किसको? कोयला को कहा जाता है काला सोना। ठीक है, तो ये काला सोना जो है, कोयला तो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे सुपर कोयला कौन होता है? तो कोयला में सबसे सुपर जो पाया जाता है वो पाया जाता है झरिया में। इसका नाम भी कोयलांचल है ना जी? कोयलांचल है, और कोयला की राजधानी भी तुम बोल सकते हो इसको। कोयला की राजधानी भी बोल सकते हो इसको, झरिया को। ठीक है, तो कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रानीगंज, कोरबा, सोहागपुर, सिंगरौली, सिंगरेनी, तलचर, नवेली, है न, और असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर में। जैसे झरिया, बोकारो, गिरिडीह कहाँ है? झारखंड में। रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सोहागपुर, सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिंगरैनी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में। नवेली तमिलनाडु, असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कोयला देश का 70% के आसपास कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तभी तो बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो एक सुनील छेला बिहारी गाना लिखा था कि अब अलग होलो झारखंड, अब खैया शकरकंद, है ना? खैला खूब रसमलाई, कैला तन बुलंद, अब अलग होलो झारखंड, अब खैया शकरकंद। अब तो शकरकंद का मतलब शकरकंद ही नहीं उपजेगा बिहार में, है? सारे उद्योग धंधे सब चले गए झारखंड, चूंकि वो पहाड़ी क्षेत्र था। पहाड़ी क्षेत्र में जो है लोग फैक्ट्री लगाना ज्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ खेती है नहीं। तो खेती नहीं है तो वहाँ के लोग मजदूर ही बन के काम करेंगे, तो उससे मजदूर सबसे सरल तरीके से उपलब्ध हो जाएगा। चूंकि खेती नहीं है तो जमीन भी उसको आसान तरीके से उपलब्ध हो जाए। फैक्ट्री के लिए चाहिए बड़ा बड़ा भूभाग। बिहार में तो है नहीं, सब लोग अपना खेत में है। बेचेगा कोई खेत? कोई नहीं खेत बेचना चाहता है। कट्ठा डंटा की बात अलग है। इसीलिए तो कोयला मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है आप एक बार देख लीजिए। अबरख की बात जब हम करेंगे तो देखो, अबरख जब बात करेंगे तो बिहार के जो क्या बोलते हैं उसको, बिछवे पहाड़ी है ना, उस पर भी अबरख होता है। अबरख से बनता है वो जो मुख माया कलट पलट केंद्र में जो फेशियल नहीं करता है, नहीं करता है जी, पोतता है ना मुंह को महिला लोग को, वही मुंह पोतने वाला सामान भी बनता है इससे। ठीक है, चमकने वाला। तो अबरख कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोडरमा, गिरिडीह झारखंड में, अजमेर, भीलवाड़ा राजस्थान में। बिहार में भी नवादा में, जमुई में पाया जाता है ये। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। मैगजीन की जब बात अब करिएगा, ठीक है, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, भंडारा नागपुर, सुंदरगढ़ कालाहांडी उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड। ये बालाघाट छिंदवाड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा की माता। और मध्य प्रदेश में भंडारा और नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, सुंदरगढ़ कालाहांडी उड़ीसा में और सिंहभूम झारखंड में। तो ये हमारे था भारत के कुछ उद्योग धंधे, इसके बारे में बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइड। बॉक्साइड की जब हम बात करेंगे तो बॉक्साइड कहाँ है? पलामू, बगरू पहाड़ी, झारखंड। देखो सब में झारखंड घुसा हुआ है ना? झारखंड में सभी प्रकार के खनिज संपदा पाया जाता है। इसीलिए तो उस समय बिहार बहुत धनाढ़ था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि झारखंड मेरे लाश पे बंटवारा होगा, और जब तक उनका ताकत रहा, बस रहा, बिहार को बंटने नहीं दिए। बिहार को बांटने के लिए झारखंड के था शिबू सोरेन। शिबू सोरेन आंदोलन चलाया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बिहार को झारखंड से अलग करो, उसका नारा ही था, और अंत में अलग हो गया। उड़ीसा का कटनी, मैकाल मध्य प्रदेश में, कैरा क्षेत्र गुजरात में, यहाँ बॉक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तांबा की बात करेंगे
तांबा, तांबा पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें से कोई तांबा पहन ले है? तांबा में इतना गुण होता था कि हाथ झनझन झनझन करता था ना, तांबा पहन लो तो उससे झनझनी खत्म हो जाता है। पहले के लोग जेवर ज्यादा पहनता था, काहे? उससे शरीर मजबूत होता था, बहुत सारे बीमारी से लड़ने का ताकत मिलता था उसमें, इसीलिए जेवर पहनता था। तांबा की बात करेंगे तो सिंहभूम, हजारीबाग, डाल्टनगंज, ये तीनों झारखंड में है, यहाँ पाया जाता है। खेतड़ी एक स्थान है जहाँ राजस्थान में पाया जाता है ये तांबा। बालाघाट, मध्य प्रदेश, बालाघाट का नाम सुना है? बालाघाट में कैंप भी है सीआरपीएफ का, यहाँ पे हमला भी हुआ था और तब आया था ये। करनूल, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, चितलदुर्ग कर्नाटक में, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में यहाँ पाया जाता है। और सोना की बात करेंगे तो पूरे भारत में सिर्फ सोना एक ही जगह है, कहाँ है? कोलार कर्नाटक में। लेकिन एक चीज और बता दें, हमारे बिहार के है न, हमारे बिहार के एक प्रखंड है, कौन प्रखंड? सोनो प्रखंड, ये जमुई जिला में है। कौन जिला में? जमुई जिला में है। और जमुई जिला में सोनो जो प्रखंड है, यहाँ प्रचुर मात्रा में सोना पाया जाता है। सरकार इसे निकालने की प्रक्रिया जारी करेगी। जमीन के बहुत अंदर है ये, लमसम 100-150 फीट अंदर है और बहुत है। कहानी तुमको सुना देते हैं कि राजा कर्ण जो था ने, प्रत्येक दिन सोना दान करता था। राजा कर्ण का नाम सुना है? पांडवों का सबसे बड़ा भाई, जिसे पाला था राजा अधिरथ ने। क्वेश्चन भी पूछता है सैनिक स्कूल में, कहानी भी सुना देते हैं, क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। राजा अधिरथ ने उसको पाला था, ठीक है, वो सारथी था, रथ चलाने वाला। तो राजा कर्ण जो है प्रत्येक दिन, चूंकि उसका राज कहाँ था? अंग प्रदेश, और अंग प्रदेश वर्तमान में किसको कहते हैं? मुंगेर को। अंग प्रदेश जो है वर्तमान में किस क्षेत्र को कहते हैं? बिहार के मुंगेर को। सबसे पहला मानव बस्ती मुंगेर में ही पता चला था, मुंगेर में ही। ये भी क्वेश्चन आता है। तो मुंगेर जिला में जो राजा कर्ण था, प्रत्येक दिन वो जमुई से ही सोना मंगवाता था और दान करता था। तो इसीलिए उसी के नाम पे इसका प्रखंड का नाम सोनो धरा गया। सोनो, सोनो, सोनाय, सोनपे, उधर ये गांव का नाम है, सोना पर ही है, सोनो, सोनाय, सोनपे, ठीक न? तो इसीलिए सोना ऐसे लिखित रूप में कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। अभी उसकी वैज्ञानिक जांच चल रही है। चूना पत्थर की बात करें, जिससे पहले घर बनता था, चूना पत्थर से लातेहार में पाया जाता है जो झारखंड में है, रोहतासगढ़ में पाया जाता है जो बिहार में है, देहरादून मसूरी में पाया जाता है जो उत्तराखंड में है, और वीर मित्रापुर में पाया जाता है जो उड़ीसा में है। जबलपुर और रीवा ये दो स्थान हैं जहां, जो मध्य प्रदेश में है, जहां चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो डिगबोई बदरपुर असम में तेल का कुआं भी है ना, हम जानते हो। हमारे गांव का पहाड़ जो है, हमारे गांव का पहाड़ में बरसात में जब पानी निकलता था ना, तो तेल नियर चम 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 करता था। ऐसे छूते थे इसी पूरा चट 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 करता है पहाड़ के तलहटी में। अभी भी बरसात जब आएगा ना तो जाकर देखना, ऐसे चट 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 करेगा। मतलब उसमें पेट्रोलियम का कुछ अंश बचा हुआ है, समझ गया? पेट्रोलियम का कुछ अंश बचा हुआ है। अब यहाँ भारत में पेट्रोलियम जो पाया जाता है, डिगबोई बदरपुर असम में, अंकलेश्वर खंबात की खाड़ी गुजरात में, और मुंबई हाई महाराष्ट्र में, जैसलमेर राजस्थान में। क्या हुआ? जैसलमेर राजस्थान में। प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस जो पाया जाता है वो असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। यूरेनियम पाया जाता है सिर्फ इंडिया में जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा मतलब झारखंड, उधर ज्यादा ऐसा नाम रहेगा, जादूगढ़ा, भालगढ़ा है ना, डिगवाडी, ये सब स्थान ज्यादा रहेगा, डीह ज्यादा रहता है उधर। और ज्यादातर आदमी वहाँ झारखंड के निवासी जो है वो
70% आबादी जो है महतों की आबादी है, महतों की। ये महतो मतलब आदिवासी क्षेत्र के महतो हो गया, है ना, ये आदिवासी क्षेत्र के महतो हो गया, ये महतो ज्यादा है उधर। ये प्राकृतिक गैस यूरेनियम हो गया, सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, जादूगोड़ा नामक स्थान पे। सीसा की बात करेंगे, हजारीबाग और बेवरा, ठीक है, कुमायूं अल्मोड़ा, ये 3 राज्य में, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान में 3 जगह पाया जाता है सीसा, ठीक है। झारखंड के हजारीबाग में, राजस्थान के ब्यावरा में और उत्तराखंड के कुमायूं और अल्मोड़ा में पाया जाता है ये, ठीक है। और सीसा तो नाम सुनबे किया है, सीसा पर बहुत सारा मुहावरा भी बना है, गाना भी बना है ना। सीसा पे नहीं बना है जी, कायनाइट, ठीक है। ये लप्सा बुक झारखंड में बना है, हीरा पन्ना रीवा मध्य प्रदेश में, अजमेर उदयपुर राजस्थान में, जिसमें हीरा का सबसे बड़ा खान कौन है? पन्ना। सबसे बड़ा खान कौन सा है? पन्ना है। जस्ता की बात करेंगे जावर अगुचा राजस्थान में, टीन की बात करेंगे तो हजारीबाग झारखंड में, चांदी की बात करेंगे तो मानभूम झारखंड में और जावर राजस्थान में चांदी पाया जाता है। हालांकि देखो शेखपुरा में भी चांदी पाया जाता है बउआ, शेखपुरा में भी क्या हो गया रे, पाया जाता है, ठीक है। चलिए, शेखपुरा में भी चांदी पाया जाता है। शेखपुरा में भी चांदी पाया जाता है। संगमरमर की बात करेंगे तो अलवर जयपुर राजस्थान, क्या हो गया यार इसको, 300% बढ़ा दिए तैयो नहीं बढ़ रहा है। चलो छोड़ो। अब नमक की बात करेंगे तो सामर झील डिडवाना झील राजस्थान में। हालांकि जानते हो नमक आंदोलन कब हुआ था? और गांधी जी ही किए थे। और नमक सत्याग्रह आंदोलन, जो नमक तोड़ा था वही ना है। कौन यात्रा निकाले थे? दांडी यात्रा, है ना। जिप्सम की बात करेंगे जोधपुर जैसलमेर नागौर सब राजस्थान में। अमोनोजाइट और इलोमाइट का केरल महाराष्ट्र और उड़ीसा का। लो इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग, उद्योग मतलब फैक्ट्रियां, ठीक है। जमशेदपुर बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर हीरापुर बरनपुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई मध्य प्रदेश में, राउरकेला उड़ीसा में और सलेम तमिलनाडु में, जिसमें यूएसए के सहयोग से, है ना, नहीं सोवियत संघ रूस, है ना, सोवियत संघ रूस के सहयोग से बना था। किसका? भिलाई का और एक और था कहाँ जी, बोकारो का, ये बोकारो का, ठीक है। बिहार में तत्काल बिहार में बोकारो और तत्काल मध्य प्रदेश में भिलाई। अभी छत्तीसगढ़ में है ये। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। तो ये यहाँ लो इस्पात की कारखाना बनी हुई। सूती वस्त्र की बात करेंगे तो मुंबई में यही शुरुआत हुई थी सबसे पहले। और अभी तो अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, ग्वालियर मध्य प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत हरियाणा में भी ये मतलब है मुख्य रूप से। चलिए, और कोलकाता का पश्चिम बंगाल में भी सूती वस्त्र है। अमृतसर पंजाब में है, मद्रास में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, बेंगलुरु कर्नाटक में है। लेकिन ज्यादातर सूरत और महाराष्ट्र में ही है, ज्यादातर सूरत और महाराष्ट्र में ही है। चीनी उद्योग देखिए कहाँ कहाँ है। बिहार में ही था, तो बिहार के तो चीनी मिल सब बंदे हैं। बारसलीगंज का चीनी मिल बंद है, उधर दरभंगा का चीनी मिल बंद है, वाल्मीकि नगर का चीनी मिल बंद है। बिहार में राजनीति का शिकार हो गया, हजारों हजार आदमी को रोजगार मिलता था। हालांकि चीनी के जगह अब सीमेंट उद्योग बन रहा है।
बासलीगंज में, समझ गया। तो चीनी उद्योग में देखो नासिक, सोलापुर, पुणे, महाराष्ट्र, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, बरेली, सीतापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। समस्तीपुर, सारण, चंपारण, बिहटा, डालमिया नगर, ये गलती लिखा हुआ है, डालमिया नगर मढ़ौरा बिहार में है, पानीपत हरियाणा में, हमीरा फगवाड़ा पंजाब। चीनी बनता कैसे है? तो सबसे पहले क्या होता है, गन्ना की पेराई होती है ना। पेराई को मशीन के प्रोसेसिंग से उसको क्या तैयार किया जाता है, गुड़ तैयार किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, अब तो पहले तो जानवर के हड्डी मिला देता था, अब केमिकल मिला देता है, ठीक है, उसको सफ़ेद करने के लिए। तो केमिकल बनाने के बाद ही केमिकल मिलाता है। यदि हमको मीठा खाना है तो आप गुड़ खाइए, गुड़ खाने से आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। लेकिन चूंकि गुड़ काला है और चीनी गोरा है ना, इसीलिए तो कहावत है गुड़ गुड़ हो गया चेला चीनी हो गया। अब चेला चीनी मतलब हो गया उसमें बहुत बीमारी हो गया। अब गुड़ गुड़ का मतलब होता है कि वो अभी भी स्वस्थ है, ठीक है। इसीलिए कहावत है गुड़ गुड़ हो गया चेला चीनी हो गया। चीनी देखने में सुंदर लगता है लेकिन उसमें जहर भरा हुआ है, किसके कारण? केमिकल के कारण, है ना। केमिकल के कारण अभी भी कहीं कहीं जानवर की हड्डियां का भी इस्तेमाल किया जाता है। गाय, भैंस, बकरी, चूहा, छुछुंदर, हुड़ा जो मरता है उसी की हड्डी से उसको साफ किया जाता है चीनी को। जूट उद्योग की बात करेंगे जिससे बोरा वोरा बनता है, रस्सी उस्सी, तो हावड़ा, कोलकाता, रिसड़ा, लिलुआ पश्चिम बंगाल और कटिहार दरभंगा बिहार में। सबसे बड़ा जूट मिल तत्कालीन भारत में ढाका में था, ठीक है। और जूट की खेती बांग्लादेश, उस समय का पूर्वी बंगाल, है ना जी, उस समय का पूर्वी बंगाल जो था भारत का राज्य, पूर्वी बंगाल। बंगाल का बंटवारा कब हुआ था जी? 1900, तो पूर्वी 12 की 5, हाँ 11 में हुआ था। पूर्वी बंगाल में जो हुआ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जूट की खेती होती थी ढाका में, ठीक है। कागज उद्योग की बात करेंगे तो टीडागढ़, काकीनाड़ा पश्चिम बंगाल, सहारनपुर मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, सीरनपुर आंध्र प्रदेश, डालमिया नगर समस्तीपुर बिहार, नेपा नगर अमलाई मध्य प्रदेश और बिरजा नगर उड़ीसा, बल्लारपुर महाराष्ट्र, भद्रावती, दादेरी, बापी, उड़ौदा इत्यादि में पाया जाता है। एक चीज बता रहे हैं तुमको, ध्यान देना है इस पर। कागज का सबसे पहला आविष्कार कहाँ हुआ, किस देश में? चीन में। और छापा खाना का भी आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो इसको हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे। पेज नंबर 17, क्लियर है? चलिए, दैट्स ऑल। तुम लोग देख लो एक बार जिस